हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से मची तबाही के बीच अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हरिपुर खोल पंचायत का दौरा किया, जहां बीते दिनों की भारी बारिश से करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मौके पर भेजे गए राजस्व अधिकारी सिर्फ कांग्रेस समर्थकों के नुकसान का ही आकलन कर रहे हैं और बाकी लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हरिपुर खोल पंचायत के अंदर भी स्थिति बहुत भयावह है। आज प्रातः काल हम 8 बजे निकले थे और जामनीवाला गांव में जामनीवाला के हर हैमलेट के अंदर, हर घर के अंदर दलदल कीचड़ और सबके घरों के आगे के डंगे बैठ गए हैं। घरों में दरारें आई हैं, घरों के पीछे मलबा आया है और घरों का सारा सामान वो व्यर्थ हो गया है। अनेक गौशालाएं बह गई हैं और सैकड़ों बीघा खड़ी हुई धान की फसलों में 4-5 फुट मलबा नदी नालों से आकर के खेतों में और पूरी तरह से बिछ गया है और फसलें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। नींबू के बगीचे, बड़े बड़े बगीचे आज वहां दिखाई भी नहीं दे रहे, उनका नामो निशान नहीं है। डॉक्टर बिंदल ने कहा है कि नाहन विधानसभा क्षेत्र की 60% सड़कें बारिश से प्रभावित हैं, जबकि HRTC की 12 रूट्स ठप हो चुके हैं। हरिपुर खोल और मातर पंचायत में 15 से 20 परिवार पूरी तरह बेघर हो चुके हैं और सरकारी भवनों में शरण ले रखी है। 2 से 3 फीट तक मलबा लोगों के घरों में घुस चुका है। वहीं कृषि को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों बीघा में खड़ी धान की फसल तबाह हो गई है। इसके अलावा क्षेत्र में नींबू के बड़े बड़े बगीचे भी पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के आपदा पीड़ितों तक राहत पहुंचाई जाए। अगड़ीवाला गांव के 2 हैमलेट, एक ओबीसी बस्ती, वो विस्थापित होकर के पिछले 8 दिन से अपने घरों से बाहर रह रहे थे और इसी बीच में SC बस्ती के 8 परिवार भी विस्थापित हो गए हैं और वो लोग भी हरिपुर खोल के पंचायत में रहने को मजबूर हैं। अकेले नाहन विधानसभा क्षेत्र के 12 से अधिक बस रूट बंद हैं और 60% से ज्यादा सड़कें इस समय बंद हैं, जहां आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। आपदा की इस घड़ी में राहत कार्यों पर राजनीति का आरोप गंभीर है। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जहां सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है, वहीं सरकार से निष्पक्ष राहत वितरण की मांग की गई है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।